बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आज का जो लेक्चर है ये क्वांटम केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, क्वांटम केमिस्ट्री 03। फर्स्ट लेक्चर में क्वांटम केमिस्ट्री 01 में हमने क्वांटम केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो डिस्कस किया है। क्वांटम केमिस्ट्री का जो 02 है वो उसमें हमने डिस्कस किया है ऑपरेटर्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो क्वांटम केमिस्ट्री 03 में आज का जो लेक्चर है 03 क्वांटम 03, उसमें हम ऑपरेटर्स के जो अदर टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तीन टाइप तो हमने डिस्कस किए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। आज के लेक्चर में हम नंबर 3 ये जो है स्क्वायर ऑन ऑपरेटर, नंबर 4 कम्यूटेटर ऑपरेटर, नंबर 5 लीनियर ऑपरेटर, नंबर 6 लैप्लेशियन ऑपरेटर, नंबर 7 मोमेंटम ऑपरेटर, नंबर 8 वेक्टर ऑपरेटर। तो आज के लेक्चर में मतलब क्वांटम 03 में हम ये टाइप्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर ऑन ऑपरेटर, कम्यूटेटर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर एंड वेक्टर ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट स्क्वायर ऑन ऑपरेटर। स्क्वायर ऑन ऑपरेटर, स्क्वायर ऑन ऑपरेटर। स्क्वायर ऑन ऑपरेटर का क्या मतलब है? स्क्वायर ऑन ऑपरेटर, स्क्वायर का मतलब है 2, स्क्वायर का मतलब है 2, ठीक है। तो स्क्वायर ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, इधर देखो, इधर मेरी तरफ। स्क्वायर ऑन ऑपरेटर का क्या मतलब है? स्क्वायर का मतलब है 2। तो वो ऑपरेटर जिसमें हम एक ऑपरेटर को, सेम ऑपरेटर को, एक ही ऑपरेटर को एक ही फंक्शन पर 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे। when same operator operates on a function successively 2 times, सक्सेसिवली 2। जब स्क्वायर ऑन ऑपरेटर का मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन पे हम एक ही ऑपरेटर 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे। एक ही ऑपरेटर होगा लेकिन 2 टाइम्स वो ऑपरेटर हम फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे, तो इसका नाम है स्क्वायर ऑन। फॉर एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास है ए ऑपरेटर डी बाई डी एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन जो है वो है मेरे पास साइन एक्स। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि स्क्वायर ऑन ऑपरेटर में आप एक ही ऑपरेटर को एक ही फंक्शन पर 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ये इस तरह लिखेंगे कि ए ऑपरेटर स्क्वायर, ए ऑपरेटर स्क्वायर, ए ऑपरेटर स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ए ऑपरेटर स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो ए ऑपरेटर स्क्वायर, तो ए ऑपरेटर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? डी बाई डी एक्स।
तो डी बाय डी एक्स एन टू डी बाय डी एक्स एन टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इधर देखो d बाय डी एक्स अपनी जगह, ये देखो d बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स। अब देखो ये इस पर अप्लाई कर लो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये d बाय डी एक्स इस फंक्शन पर अप्लाई कर लो। ठीक है, इससे जो आंसर आता है फिर उस पे ये d बाई डी एक्स अप्लाई कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है cos एक्स, तो ये cos एक्स हो जाएगा, cos एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। अगर आप दोबारा cos एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। दिस a is called square on operator। तो ये था स्क्वायर ऑन ऑपरेटर। इसके बाद हम चलते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर्स की तरफ। कम्यूटेटर ऑपरेटर जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल 100% फोकस करना है उस कम्यूटेटर ऑपरेटर पर, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है, मतलब कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं 5 कम्यूटेटर ऑपरेटर। कम्यूटेटर नंबर जो है वो है कम्यूटेटर ऑपरेटर, 5 नंबर कम्यूटेटर ऑपरेटर। कम्यूटेटर ऑपरेटर को सीखने के लिए मैं आप लोगों को चंद पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, these points are related with commutator operator। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। शायद आप लोगों ने 9th क्लास में मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों ने पढ़ा हो कि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए भी है और सब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कम्यूटेटर ऑपरेटर का जो मतलब है वो बिल्कुल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरह है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इस तरह बिल्कुल ए बी इज इक्वल टू बी ए की तरह हम कम्यूटेटर ऑपरेटर भी लिखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। इधर देखो, ये तो मैंने लिखा है आप लोगों को ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर आप कम्यूटेटर ऑपरेटर के लिए लिखते हो तो आप इस तरह लिखोगे ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। फंक्शन तो ज़रूरी है, हमने तो ऑपरेटर के जो प्रॉपर्टीज थे वो उसमें पढ़ा था कि ये जो है ये विदाउट फंक्शन इट इज़ यूजलेस। तो बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये कम्यूटेटर ऑपरेटर है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ए ऑपरेटर बी एफ ऑफ एक्स और बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स हो, इसका भी आंसर निकाला, इससे आंसर आएगा और इससे भी एक आंसर आएगा। अगर आप इस आंसर का और इस आंसर का डिफरेंस लेते हो, क्या डिफरेंस, दोबारा सुनो, इधर देखो, अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स करते हो, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स करते हो, इससे एक आंसर आता है और इससे भी आंसर आता है। इन दोनों आंसर का आप डिफरेंस लेते हो। अगर वो डिफरेंस जो है आपके पास 0 आ जाए
तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑपरेटर जो है ये कम्यूटो करते हैं। इट मीन्स दैट द टू कंप्लीट ऑपरेटर्स आर ऑ कम्यूट। ठीक है, अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, इसका आप डिफरेंस लेते हो और वो डिफरेंस आपके पास 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑपरेटर ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर आपस में कम्यूटो करते हैं। नंबर 3, अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर 1 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं यूनिट ऑपरेटर, यूनिट ऑपरेटर, और इसको हम कहते हैं जीरो ऑपरेटर। ठीक है, ये थे 3 पॉइंट्स कम्यूटेटर ऑपरेटर के लिए। अब हम जाते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर की तरफ के। कम्यूटेटर ऑपरेटर अब क्या चीज़ है? ठीक है, ये कम्यूटेटर ऑपरेटर है, इधर देखो, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कम्यूटेटर ऑपरेटर जो है वो एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारे पास है ए ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, बी ऑपरेटर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन जो है वो है साइन एक्स। ये मैंने 2 ऑपरेटर लिए हैं, एक है ए ऑपरेटर, दूसरा है बी ऑपरेटर, तीसरा है एफ ऑफ एक्स। तो अब मैं देखता हूं कि आया ये 2 ऑपरेटर जो है, अब मैं देखता हूं कि आया ये 2 ऑपरेटर जो है ये आपस में कम्यूट करते हैं कि नहीं, कम्यूट करते हैं कि नहीं। मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये कम्यूट करेगा या नहीं? अगर मैं इसका इस तरह कर लूँ कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, और फिर कर लूँ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, अगर इसका आंसर और इससे जो आंसर आता है वो दोनों सेम हो, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑपरेटर जो है ये कम्यूटो करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 2 ऑपरेटर जो है ये कम्यूट करते हैं कि नहीं। अच्छा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ए ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ए ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, बी ऑपरेटर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन जो है साइन एक्स, फंक्शन साइन एक्स, इजी कर लो और भी थोड़ा आसान कर लो, डी बाई डी एक्स एंड 2, ये 2 है तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये 2 थे ना, तो मैंने दोनों को एक अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, पहले ये इस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, वो जो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बताया था, डिफरेंट सिचुएशन बताए थे, यूनिट क्वांटम केमिस्ट्री 02 बाय कंसेप्चुअल केमिस्ट्री, क्वांटम 02 बाय कंसेप्चुअल केमिस्ट्री, ऊपर यूट्यूब में सर्च कर लो तो आप लोगों को वो दूसरा लेक्चर आ जाएगा कम्यूटेटर। वहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिटेल में समझाया है, वहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन भी है। तो पहले आप लोगों ने ये जो है इस पर अप्लाई करना है, इससे जो आंसर आता है फिर उस पर ये अप्लाई करना है, और फिर इससे जो आंसर आता है फिर उस पर आपने ये अप्लाई करना है। तो डी बाई डी एक्स अपनी जगह छोड़ो, ये डी बाई डी एक्स अपनी जगह छोड़ो, पहले ये कर लो। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डी बाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो है कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको इस पर कर लो, डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स से क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स काज एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ काज एक्स माइनस साइन एक्स, अगर आप इसको फिर इस पे करते हो डी बाई डी एक्स, तो इससे आ जाएगा माइनस काज एक्स। ये है ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, एफ ऑफ एक्स। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो निकाला है। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो निकालेंगे, राइट हैंड साइड। जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड किस चीज के बराबर है, बी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो बी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, एफ ऑफ एक्स। अगर आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑपरेटर जो है ये कम्यूट करते हैं। तो बी ऑपरेटर हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा काज एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आप साइन एक्स काज एक्स ये दो दफ़ा कर लो, फिर डी बाई डी एक्स काज एक्स, तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अगर आप माइनस साइन एक्स का फिर डेरिवेशन ये है ना डेरिवेटिव, ये तो आपके पास आ जाएगा कि माइनस काज एक्स, माइनस काज और एक्स। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस काज एक्स, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस काज एक्स। इट मीन्स दैट these two operators, A operator and B operator are commute with each other। आप शॉर्टकट इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्या ये कम्यूट करते हैं कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था पॉइंट्स में कि A ऑपरेटर, B ऑपरेटर, F ऑफ X और B ऑपरेटर, A ऑपरेटर, F ऑफ X। ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस काज एक्स, माइनस है और यहाँ पर फिर माइनस कॉस एक्स। अगर इससे ये जीरो आया तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑपरेटर कम्यूट करते। तो माइनस कॉस एक्स माइनस प्लस प्लस कॉस एक्स, तो ये कट हो जाएगा, इससे जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस मेथड पर भी आप कर सकते हैं और इस मेथड पर भी आप कर सकते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर जो है ये कम्यूट करते हैं, ठीक है। बी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस किया है, एप्लीकेशन कम्यूटेटर ऑपरेटर का। तो ये कम्यूटेटर ऑपरेटर ये हम क्वांटम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर ऑपरेटर का एप्लीकेशन किया है क्वांटम केमिस्ट्री में, जब हम क्वांटम केमिस्ट्री में दो चीज़ों को सिमल्टेनियसली फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम कम्यूटेटर ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर दो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते, मतलब नॉन कम्यूटेटर हो, तो वो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन है कम्यूटेटर ऑपरेटर की। और अब हम चले जाते हैं लीनियर ऑपरेटर की। 6 नंबर है लीनियर ऑपरेटर।
ये अपने साथ नोट करो, फिर इजी हो जाता है, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब? लीनियर ऑपरेटर ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास है ए ऑपरेटर f प्लस g इज इक्वल टू ए ऑपरेटर f प्लस ए ऑपरेटर g। इसको कहते हैं लीनियर ऑपरेटर, इसको कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। ए ऑपरेटर f प्लस ए ऑपरेटर g। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ कि लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब है। लेट्स सपोज मैंने लिया है ए ऑपरेटर जो है वो है, ए ऑपरेटर मैंने लिया है कि d/dx, और बी ऑपरेटर जो है वो मैंने सिर्फ आपने ए लेना है क्योंकि यहाँ पर ए ऑपरेटर है, बी नहीं लेना है। और एफ जो है वो हमारे पास है 2x², और g जो है वो है x²। अब ये एग्जांपल है ए ऑपरेटर d/dx, बी f 2x², g x²। अब हमने क्या करना है इस एग्जांपल में? इसमें हमने देखना है कि आया ये ए ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है कि नहीं। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ऑपरेटर कब होगा कब नहीं होगा? अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड सॉल्व कर ले और इससे हमारे पास आंसर जो है सेम आ जाए, तो इस ऑपरेटर को हम कहलाएंगे लीनियर ऑपरेटर कि यस इट्स लीनियर ऑपरेटर। तो अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ऑपरेटर f प्लस g, ए ऑपरेटर f प्लस g। तो ए ऑपरेटर क्या है? ए ऑपरेटर गिवन है d/dx, f क्या है 2x² प्लस x², ठीक है। अब देखो ये d/dx इसके साथ भी है और ये d/dx इसके साथ भी है। सेपरेट लिखो, सेपरेट d/dx 2x² प्लस d/dx x²। 2x² का डेरिवेटिव ले लो और x² का भी डेरिवेटिव ले लो। तो 2x का जो डेरिवेटिव है वो है 4x, मतलब ये -1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये इधर आ जाएगा 2x, तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखो, ए ऑपरेटर f प्लस g लेफ्ट हैंड साइड मैंने फाइंड किया है। दूसरा राइट हैंड साइड को देखो, ए ऑपरेटर राइट हैंड साइड क्या है? ए ऑपरेटर f प्लस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर f प्लस ए ऑपरेटर g, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। ए ऑपरेटर क्या है? d/dx, f क्या है? f हमारे पास है 2x² प्लस ए ऑपरेटर क्या है? d/dx, g क्या है? x²। इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस इसका डेरिवेटिव ले लो तो वो आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x। दिस इज द आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो 6x और राइट हैंड साइड को देखो 6x। इसका मतलब ये है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि लीनियर ऑपरेटर उसको हम कहेंगे अगर इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों को ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल ले ले तो उसको हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so the A operator is called linear operator, linear operator। अच्छा, मैं आप लोगों को अब इसके साथ एक आप लोगों को क्विज देता हूँ लीनियर ऑपरेटर पे। आप लोगों ने वो खुद सॉल्व करना है, और कमेंट में आंसर बताना है कि मैंने जो लीनियर ऑपरेटर में आप लोगों को क्विज दिया था उसमें
उसमें वो लीनियर ऑपरेटर है कि नहीं। लेट्स सपोज मैंने दिया कि ए ऑपरेटर आप लोगों को दिया कि डी बाय डी एक्स, और एफ जो है वो आप लोगों को दिया कि 2ax², और जी जो है वो आप लोगों को दिया कि 6x। तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि आया ये ए ऑपरेटर जो है ये लीनियर ऑपरेटर है कि नहीं, लीनियर ऑपरेटर है कि नहीं। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। किसी का गलत हो या कमेंट गलत किया हो तो उसको मैं करेक्ट करूँगा इंशाल्लाह। अब हम चले जाते हैं 7 की तरफ। 7 नंबर पर है वेक्टर ऑपरेटर। वेक्टर ऑपरेटर, वेक्टर ऑपरेटर जो है ये हम डेल के साथ तो डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं डेल, ठीक है। और वेक्टर ऑपरेटर को हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह आई करली बाई करली एक्स प्लस जे वेक्टर करली बाई करली एक्स प्लस के वेक्टर करली बाई करली जेड, ये वाई कर लो, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेक्टर ऑपरेटर। अगर फंक्शन एब्सेंट हो फंक्शन नहीं हो, अगर फंक्शन हो तो फिर किस तरह लिखेंगे, फंक्शन हो तो इस तरह आई एफ एक्स करली एक्स प्लस जे वेक्टर करली एफ करली वाई प्लस के ऑपरेटर वेक्टर करली एफ करली जेड, इसको कहते हैं वेक्टर ऑपरेटर, वेक्टर ऑपरेटर, ठीक है। 8 नंबर जो है वो है लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर का मतलब ये है कि जब आप वेक्टर ऑपरेटर का स्क्वायर ऑफ एन वेक्टर ऑपरेटर इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर का मतलब यह है कि जब आप वेक्टर ऑपरेटर का, इस वेक्टर ऑपरेटर का जब आप स्क्वायर लेते हो तो इसको हम कहते हैं कि लैप्लासियन ऑपरेटर। इस तरह ये वेक्टर ऑपरेटर है, ये वेक्टर ऑपरेटर डेल, इस पे मैंने स्क्वायर लिया तो 1.2, तो इसको कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर। इसके बाद है 8 नंबर मोमेंटम ऑपरेटर। लास्ट नंबर पे है 8 नंबर मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर का क्या मतलब है, मोमेंटम ऑपरेटर के ज़रिए हम क्वांटम केमिस्ट्री में मोमेंटम ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम क्वांटम केमिस्ट्री में एक पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच वी यूज इन क्वांटम केमिस्ट्री फॉर फाइंडिंग the momentum of particle, for finding the momentum of particles। मोमेंटम ऑपरेटर के जरिए हम पार्टिकल्स का मोमेंटम फाइंड करते। तो मोमेंटम ऑपरेटर अब क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर ये है, मोमेंटम ऑपरेटर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट हेड, इसको कहते हैं केप या हेड। P से हम मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आयोटा एच कट d बाय डी एक्स, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ऑपरेटर। माइनस आयोटा जो है वो तो इमेजिनरी है और एच कट जो है ये है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड
प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो एच कट है ये बराबर है h डिवाइडेड बाय 2 पाई। एच कट जो है ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है और h जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर का बिल्कुल बेसिक से पता चल गया होगा कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। तो ये था क्वांटम केमिस्ट्री 03 बाय कंसेप्चुअल केमिस्ट्री। इंशाल्लाह इसके बाद 4 नंबर लेक्चर में हम हर्मिशियन ऑपरेटर पर बात करेंगे। हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर्मिशियन ऑपरेटर इंशाल्लाह 4 लेक्चर में क्वांटम केमिस्ट्री 04 बाय कंसेप्चुअल केमिस्ट्री, इससे हम इंशाल्लाह हर्मिशियन ऑपरेटर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स में क्वेश्चन दिए हैं ये सॉल्व कर लो, आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। खुश रहे, आबाद रहे और अपनी स्टडी जो है वो सही तरीके से कंटिन्यू करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।